नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है माँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आधी रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। अमन और उसकी पत्नी अंकिता किसी मित्र की पार्टी में शामिल होकर अपनी गाड़ी से घर वापस लौट रहे थे। बारिश की वजह से अमन गाड़ी बहुत धीमी गति से चला रहा था। तभी अचानक बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई दी। चारों तरफ अंधेरा छा गया, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अमन को अचानक बिजली की रोशनी में अपनी गाड़ी के सामने एक डरी सहमी सी औरत दिखाई दी। उसे देखकर अमन ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकने पर उसकी पत्नी अंकिता ने कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? अमन ने आगे की ओर इशारा किया। अंकिता ने जब आगे देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी थी। वह औरत गाड़ी के पास आई और हाथ से गाड़ी की शीशा नीचे करने के लिए इशारा करने लगी। अमन की पत्नी अंकिता उसे देखकर काफ़ी डर गई थी। उसने अमन से जल्दी गाड़ी चलाने को कहा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। गाड़ी के बाहर खड़ी औरत बारिश की वजह से पूरी तरह से भीग गई थी। वह हाथ जोड़कर गाड़ी का शीशा नीचे करने के लिए इशारा कर रही थी। अमन को लगा कि वह औरत किसी मुसीबत में है, इसलिए उसने गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। वह औरत हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। तेज़ बारिश की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी रास्ते के नीचे खाई में गिर गई है। उसमें मेरी छोटी सी बच्ची है, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। अमन गाड़ी से उतरा और उस औरत के पीछे पीछे गया। उस औरत की गाड़ी रास्ते के नीचे खाई में काफ़ी नीचे गिर गई थी। अमन नीचे खाई में उतरकर उस गाड़ी के पास गया तो देखा कि उसमें एक प्यारी सी छोटी सी फूल सी बच्ची रो रही है। उसने बच्ची को बाहर निकाला। तभी उसकी नज़र ड्राइवर की सीट पर गई। उसे लगा कि वहाँ भी कोई है। जब अमन ने ड्राइवर की सीट पर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लथपथ मरी हुई पड़ी थी। अमन को अब सब कुछ समझ में आ गया। वह बच्ची को लेकर अपने गाड़ी के पास आया और वह बच्ची को अपनी पत्नी अंकिता को देते हुए कहा, अब तुम इस बच्ची को संभालो। उसकी पत्नी अंकिता हैरान होकर बोली, वह औरत कहाँ गई और वह कौन थी? अमन बोला, वह एक माँ थी। वह मरकर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए तड़प रही थी। अंकिता अपने पति अमन के मुंह से सारी बात जानकर दंग रह गई और उसने बच्ची को अपने गले से लगा लिया। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, दुनिया में माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। एक माँ ही है जो कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा अपने बच्चों के लिए तड़पती रहती है। वह अपने बच्चों को कभी भी दुख में या किसी मुसीबत में नहीं देख सकती है। इसमें आपकी राय क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।